लेते हैं, जहां भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है। आज शाम तक दोनों कमिश्नर्स के नामों का ऐलान हो सकता है। बता दें, इंदौर में हरिनारायण चारी मिश्र पुलिस कमिश्नर हो सकते हैं, तो वहीं भोपाल में संतोष सिंह, मकरंद देउस्कर या अनुराग के नाम पर चर्चा जारी है। भोपाल में ज्वाइंट कमिश्नर में रियाज इकबाल और रुचिवर्धन मिश्रा का नाम भी चर्चा में है। इधर इंदौर में ज्वाइंट कमिश्नर के लिए कृष्णा वेणु, यूसुफ कुरैशी के नाम पर चर्चा लगातार जारी है। तो आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के दो बड़े शहर यानी भोपाल और इंदौर में इसका नोटिफिकेशन कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जारी किया और आज शाम तक दोनों कमिश्नर्स के नामों का ऐलान हो सकता है। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है। तो इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, 40 साल का इंतजार खत्म हुआ और अब भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है, लेकिन सबके मन में अब यही सवाल है कि आखिर कब कमिश्नर्स के नामों का ऐलान होगा, जो कि आज शाम तक होने की संभावना है। क्या कहेंगे? देखिए, कल भी इस पर चर्चा हुई है और आज भी चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर से लौटने के बाद शायद इस पर अंतिम मोहर भी लग जाएगी। चर्चा ये है कि हरिनारायण चारी साहब जो ऑलरेडी आईजी है इंदौर के, उनका पहला कमिश्नर बनना लगभग तय है। वही रहेंगे, उन्हीं के हाथ में कमान होगी एक बार नए कमिश्नर के रूप में। और पहली बार जब सिस्टम लागू, जैसा आप 40 साल का जिक्र कर रहे हैं, तो पहला कोई कमान होगा आईजी बतौर कमिश्नर इंदौर की, तो वो आईजी हरिनारायण चारी साहब के पास हो सकती है। ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे दिलचस्प भोपाल की चर्चा है। भोपाल में कई ऐसे नाम चल रहे हैं। अनुराग का नाम भी सबसे ऊपर है, क्योंकि वो सीबीआई में रहे हैं, वरिष्ठ अफसर हैं और अधिकारियों के बड़े नज़दीक भी माने जाते हैं, क्योंकि उनकी वर्किंग एक ईमानदार अफसर और सख्त अफसर के रूप में होती है। इसी तरह संतोष सिंह के पास अनुभव है भोपाल का, वो यहाँ रहे हैं, पहले एसएसपी रहे हैं, तो उनकी संभावना भी बहुत ज़्यादा, जो वर्तमान में उज्जैन के आईजी है। लेकिन इसी तरह मकरंद देउस्कर ने भी भोपाल की कमान संभाली है और वर्तमान में सीएम के पास है वो, तो उनकी संभावना, यानी 3 नामों की चर्चा बड़ी जोरों पर है। नाम तो कई चर्चा में आया, जैसे राकेश गुप्ता का नाम आया जो इंदौर एसएसपी रहे हैं, उज्जैन के आईजी रहे हैं, लेकिन वो यहाँ के होम टाउन उनका है, यहाँ के रहने वाले, तो संभावना उनकी कम हो जाती है। डॉक्टर डी श्रीनिवास राव के नाम की चर्चा भी थी। लेकिन इन तीनों नामों से चाहे हम डॉक्टर अनुराग की बात करें या फिर हम बात करें संतोष सिंह साहब की जो आईजी उज्जैन है, या फिर हम जिस नाम की चर्चा कर रहे हैं मकरंद देउस्कर की, तो इन तीनों में से कोई पहला कमिश्नर हो सकता है भोपाल का। लेकिन साथ ही ज्वाइंट कमिश्नर भी नियुक्त किया जाना है। 2-2 ज्वाइंट कमिश्नर रहेंगे। बड़ी बात यह भी है कि अब 2 आईजी होंगे एक-एक रेंज में। जैसा हम बात कर रहे हैं, एक तो कमिश्नर होगा जो शहर का कप्तान होगा, दूसरा एक आईजी होगा जो ग्रामीण क्षेत्र में जिसके पास जिम्मा होगा। अब जब कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई है, तो पूरी तरह जो कमिश्नर होंगे उन्हीं के पास पूरी शहर की कमान होगी। यानी जैसा आज एसपी, एसएसपी या सीनियर एसपी जो कमान संभाल रहे हैं, उसी तरह की कमान आईजी स्तर के अधिकारी संभालेंगे। लेकिन 2-2 ज्वाइंट कमिश्नर रहेंगे, तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि देर शाम तक, चाहे वो एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर की बात हो या ज्वाइंट कमिश्नर की बात हो या कमिश्नर की बात हो, ये सूची सामने आ जाएगी। लेकिन सबसे ऊपर नाम हरिनारायण चारी साहब का इंदौर से है, भोपाल से अनुराग, संतोष सिंह और मकरंद देउस्कर के नाम की चर्चा है। जी बिल्कुल मनोज जी, कल से जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे थे कि ये प्रणाली लागू तो हो जाएगी, लेकिन इससे आम जनता को क्या फायदा मिलेगा? आपसे समझना चाहेंगे, आम जनता को किस तरह से आप समझाएंगे इस प्रणाली के बारे में और इसके क्या कुछ फायदे देखने को मिलेंगे आने वाले समय में? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि कई दफ़ा जब लाइन ऑर्डर या इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है, तो फिर उसमें पहले परमिशन लेना होता था। लेकिन कमिश्नर सिस्टम में ये हो जाएगा कि खुद निर्णय पुलिस कमिश्नर को करना होगा कि वहाँ यदि इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है तो क्या। और कई ऐसी धाराएं हैं, 143, 151, ये सब धाराओं में काम करने का अब जो होगा वो ज्वाइंट कमिश्नर के पास होगा, तो सीधा निर्णय ले पाएगी। क्योंकि कई बार लाइन ऑर्डर की बात करें या हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें या अपराध को नियंत्रण कैसे किया जाए, तो उसमें एक धारा होती है। धाराओं के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान होता है, आगे उसको बढ़ाना है तो वो एसडीएम स्तर के अधिकारी या डीएम के पास हुआ करता था। तो अब बहुत हद तक ये अधिकार कमिश्नर प्रणाली में पुलिस के पास आ जाएंगे, तो सीधे तौर पर न्याय मिल पाएगा। मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की बातचीत भी सामने आई है, वो हम सुनाते हैं। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी आवश्यक जानकारियां प्रेस को और प्रेस के माध्यम से जनता को दी है।
बढ़ते हुए महानगरों में अलग प्रकार की कानून और व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न होती है। मुझे विश्वास है कि ये प्रणाली बहुत प्रभावकारी सिद्ध होगी इन दोनों महानगरों में अपराधों के नियंत्रण में। सर, आप सागर जा रहे हैं, अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, स्मार्ट सिटी की देखिए, हम तो मनोज जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी कहना है कि नया सिस्टम बहुत प्रभावशाली होगा और खास करके जो क्राइम रेट है प्रदेश में जो बढ़ता जा रहा था उस पर भी लगाम कसने के लिए ये प्रणाली एक बेहतर काम करेगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि कैसे क्राइम पर काबू पाया जाए और कैसे जल्द निर्णय हो। कई दफा होता यह है कि जब पुलिस कमिश्नर प्रणाली जहां नहीं है, जैसे सामान्य तौर पर जो प्रक्रिया का एक हिस्सा रहा करता था, कई ऐसी धाराएं जिसमें निर्णय एसडीएम को लेना होता था या डीएम को लेना होता था, अब बहुत ऐसे धाराएं या बहुत ऐसे अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास हो गए तो वो त्वरित तौर पर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो उसका जो शिकार कहा जाए या आम जनता को जितना लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली की, चाहे लखनऊ की बात करें या अन्य स्टेट में जहां भी लागू है, अच्छे परिणाम देखने को मिले। और उसी के मद्देनजर जब पीएम के साथ बैठक हुई तो पीएम ने भी संभावना जताई थी, प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री के बीच में जब बैठक हुई थी, कि सभी जगह पुलिस कमिश्नर प्रणाली को बढ़ाया जाए, खासकर वहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकारें हैं। तो उसी पर काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया और 40 साल के लंबे अंतराल के बाद ये देखने को मिलेगा। जिन अफसरों की हम बात कर रहे थे सबके पास लंबा अनुभव है। हरिनारायण चारी साहब पहले वहीं एसएसपी रहे हैं, फिर आईजी बन गए, तो उनके पास इंदौर का अच्छा खासा अनुभव, एक अच्छे अफसर के रूप में जाने जाते हैं। संतोष सिंह इंदौर और भोपाल दोनों के एसएसपी रहे हैं, तो उनके पास भी एक अच्छा अनुभव है। और आईजी है वो उज्जैन के वर्तमान में, और बहुत ही सख्त और त्वरित निर्णय लेने वाले अधिकारी माने जाते हैं। इसी तरह अनुराग की बात करें तो वो सीबीआई में रहे हैं, उनके पास भी लंबा अनुभव है। उज्जैन के एसपी रहे हैं, कई अन्य जिलों के एसपी रहे हैं, तो उनके पास एक अच्छा, हाँ एक कमी जरूर ये देखी जा रही है कि संभावना ये बहुत ज़्यादा है कि जहाँ भी जो रहा, जैसे भोपाल में उनकी कभी पोस्टिंग नहीं रही है तो फिर क्या उनका नंबर सेकंड उस पर जाता है। लेकिन सख्त अफसर के कारण उनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। मकरंद देउस्कर भी यहाँ की कमान पहले संभाल चुके हैं, उनके पास भी लंबा अनुभव है, जबलपुर का, ग्वालियर का और इंदौर का, भोपाल का, तो सभी अनुभव उनके पास है, इसलिए बहुत संभावना उनकी भी बनती हुई दिखाई दे रही। इसी तरह रुचिवर्धन की बात करें तो वो इंदौर की एसएसपी रही है, भोपाल में एडिशनल एसपी रही है, तो उनके पास भी पूरी इस क्षेत्र की जानकारी है। रियाज इकबाल की बात करें तो वो सतना के एसपी रहे हैं और बहुत ही सख्त अच्छे अफसर, ईमानदार अफसर जाने जाते हैं, इसलिए ज्वाइंट कमिश्नर बनने की उनकी संभावना है। यूसुफ कुरैशी इंदौर में हेडक्वार्टर एसपी रहे हैं और उनके पास भी एक अच्छा खासा अनुभव है, तो संभावना ये जताई जा रही कि हो सकता है कि ज्वाइंट कमिश्नर के बतौर उनको इंदौर पहुंचाया जाए। कृष्णा बेणु भी एक वरिष्ठ अफसर हैं और लगातार उन्होंने अच्छी जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो दो महिला अफसर, जैसा हम पहले से कह रहे थे, एक महिला अफसर, एक रियाज इकबाल की बात करें या फिर हम यूसुफ कुरैशी की बात करें, इनको संभावना है कि ज्वाइंट कमिश्नर के बतौर सौंपा जा सकता। देर शाम तक सूची हमारे सामने होगी तो नाम भी सामने स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, अनुभव के तौर पर सूची जारी हो चुकी है और किन नामों पर लगातार चर्चा है वो भी हमें पता है, लेकिन देखना होगा कि फाइनल डिसीजन क्या होता है और किसके नाम पर मुहर लगती है। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है। आज शाम तक दोनों कमिश्नर्स के नामों का ऐलान भी हो जाएगा। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर्स के नामों पर भी लगातार कयास जारी है, लेकिन देखना होगा भोपाल और इंदौर में ये कमान किसको दी जाती है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक केंद्र इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है। कई लोगों को इस बारे में संदेह था, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति युक्त नेतृत्व के कारण लंबे समय से प्रतीक्षित ये निर्णय भी लागू हो गया। ये बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट के जरिए कही और सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद भी दिया। बता दें, भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन कल जारी हुआ और आज शाम तक नामों का भी ऐलान हो जाएगा। बता दें, इसके लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। 40 साल से इस प्रणाली का इंतजार मध्य प्रदेश में किया जा रहा था और आखिरकार अब भोपाल और इंदौर में यह सिस्टम लागू हो चुका है। तो भोपाल में स्वीकृत पद कौन से होंगे, इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। पुलिस आयुक्त यानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक एक होंगे। वहीं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उप पुलिस महानिरीक्षक 2 हो सकते हैं और पुलिस उप आयुक्त, पुलिस अधीक्षक 8 लोगों को ये पद दिया जा सकता है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद यानी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त 10 लोगों को ये पद मिल सकता है। सहायक पुलिस आयुक्त, आपको बता दें, सहायक पुलिस आयुक्त, उप पुलिस अधीक्षक 33 लोगों को ये पद मिलेगा। वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पद
एक किसी अधिकारी को दिया जाएगा। इसी तरह इंदौर में भी स्वीकृत पद की अगर बात करें तो पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी पुलिस महानिरीक्षक का पद एक अधिकारी को दिया जाएगा। वहीं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उप पुलिस महानिरीक्षक 2 अधिकारियों को बनाया जाएगा। पुलिस उप आयुक्त, पुलिस अधीक्षक 8 लोगों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक का पद 12 लोगों को मिलेगा। सहायक पुलिस आयुक्त यानी उप पुलिस अधीक्षक के पद 30 लोगों को दिए जाएंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र में एक अधिकारी को यह पद दिया जाएगा।